नमस्ते गुरुजी। प्रश्न है कि हमारे बच्चे टीनेजर है, कुछ भी सुनते नहीं हैं और मोबाइल ज़्यादा देखते हैं और कभी-कभी हमको लगता है कि हमारे शत्रु ही हमारे घर आ गया। तो इससे हमारे अंदर 2000 वोल्ट का बल्ब जो ज़ीरो बल्ब में वोल्टेज आ गया, ऐसा प्रेशर ज़्यादा होता है और इसके कारण मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। तो आप कैसे समझे और कैसा इसके साथ हम रहे, कृपया उत्तर दीजिए। ऐसा है, जो बच्चा आपके घर में आया है वो जरूरी नहीं है कि वो आपसे मैच करता हो। उसका एवोल्यूशन अलग हो सकता है, उसकी आत्मा के विकार अलग हो सकते हैं और उसका मेंटल स्टेटस भी अलग हो सकता है और लॉन्ग रन में सब प्रेसिपिटेट हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि वो आपके घर में उसका जन्म क्यों हुआ। जन्म इसलिए हुआ कि मृत्यु के बाद आत्माएं जो हैं इस आकाश में रहती हैं। वो हमेशा कोई ना कोई गर्भ ढूंढती है। वो गर्भ ढूंढती हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी उनका जन्म हो सके। आत्मा कोई ना कोई गर्भ ढूंढती है जहां उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, मतलब उसकी थिंकिंग मैच हो, उसके पुराने जीवन के कुछ संस्कार मैच हो। और चूंकि उसको जल्दी भी रहती है आत्मा को, इसलिए कि आत्माएं बहुत हैं और गर्भ कम अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए गर्भ में प्रवेश हो जाता है। तो जनरली सब एक ही जैसा, ज्यादा फर्क नहीं होता। और उसके बाद जब धीरे धीरे बढ़ता है बच्चा, 7 साल में, 7 साल तक वो आपकी बात सुनेगा, अच्छी तरह से सुनेगा, जैसा आप कहोगे सुनेगा। 7 साल के बाद उसका थोड़ा थोड़ा माइंड डेवलप होने लगता है और जैसे उसका माइंड डेवलप होता है तो उसको पुराने संस्कार याद आ जाते हैं कि पहले वो क्या था, क्या चाहता था। और फिर सराउंडिंग का भी इफेक्ट होता है, उसके दोस्तों का, एटमोसफियर का और खान पान का, सबका इफेक्ट होता है। और जैसे दूसरे बच्चों को देखता है वैसा ही वो करने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी उसको होश नहीं है तो 7 साल का, चेतना है उसमें, लेकिन वो मेंटली डेवलप नहीं है। मेंटली डेवलप ना होने की वजह से जैसा उसके अंदर इन्फ्लुएंस होता है वैसे ही वो ग्रो करता है। आजकल सराउंडिंग्स क्या है, सब जगह मोबाइल देखो, बात करो, दूसरे बच्चों को देखो, तो ये देखने में उनको अच्छा लगता है तो वैसे ही हो जाते हैं और माँ बाप को फिर सेकेंडरी समझने लगते हैं। ये सब होगा 14 साल तक होगा, ये 7 साल तक होगा। 14 साल के बाद बच्चे में थोड़ी मैच्योरिटी आने लगती है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे को कुछ करना है। उसके सेक्स हार्मोन्स भी डेवलप्ड होते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव थिंकिंग्स भी आने लगती, तब वो धीरे धीरे बदल 21 साल तक वो बदलता। अब 21 साल के बाद दो सिचुएशंस है, या तो पूर्ण रूप से बदल जाता है, नहीं तो गलत संगत में पड़ जाता है। गलत संगत में पढ़ने का ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि सराउंडिंग्स वैसी, स्कूल कॉलेजेस वैसे हैं, उसको फ्रेंड्स वैसे ही मिल जाएं और उसके अपने पुराने संस्कार भी कैसे। अगर संस्कार अच्छे हैं, मतलब वो पिछले जीवन में पवित्र बच्चा रहा है, तो वो गलत संगति में नहीं जाए, नहीं तो गलत संगति में जा सकता है। तो क्वेश्चन है, एज ए पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए, यही बेसिक प्रश्न। इसमें आप क्या कीजिए, तो बच्चे पे विजिलेंस रखिए और जितना हो सके उसको अच्छे संस्कार देने की कोशिश कीजिए, भगवान की तरफ उसे मोड़िए। बड़ा मुश्किल है, अगर उसके संस्कार वैसे हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं तो बड़ा कष्ट होगा, लेकिन आप यही कर सकते। तो जैसे उसको मोड़ोगे तो बच्चा समझता है, यार इससे तो मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, मेरा माइंड डेवलप्ड हो रहा है, क्लास में मैं अच्छा हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे बढ़। फिर भी नहीं सुने तो क्या करना चाहिए गुरु? हाँ, फिर भी अगर नहीं सुने तो आपके कंट्रोल में ज्यादा नहीं होता वो, क्योंकि उसके जो संस्कार हैं पुराने वही उसके रास्ते में आते हैं। तो भगवान ने उसको जो प्री डिस्टेंट करके बनाया है, फाइनली हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता। ये होता है कि इसको क्या बनना है, कैसा कैसा इसको चलना है, आपके कंट्रोल में बहुत थोड़ा है। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे वैसे हों, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि उसके अपने संस्कारों पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो आप कोशिश ये कीजिए उसके संस्कार अच्छे रास्ते पे लगाइए, तो हो सकता है वो धीरे धीरे सुधर जाए। काम एक ही है, जब वो
प्रभु के साथ लगेगा, मतलब जैसे इस बच्चे को तो अगर आप मंत्र जाप भी सिखाओगे तो मंत्र जाप ऐसा सिखाओ कि वो मंत्र का जाप तो करे, लेकिन जो मंत्र मुंह से बोले उसको अपने कान से सुने भी। बच्चा जनरली बोलता है आपको सुनाने के लिए, खुद नहीं सुनता। अगर वो खुद सुनेगा तो उसकी एनर्जीज अंदर चली जाएगी, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो अपनी आत्मा के पास पहुंचे। आप सिर्फ इतना ही करो, मंत्र जाप जो भी उसे कर अच्छा लगता है उसको बोलो तुम अपने कान से सुनो। वो कान से जैसे ही सुनेगा उसको या तो नींद आ जाएगी या वो भाग जाएगा, चला जाएगा, लेकिन धीरे 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 उसका इफेक्ट हो। अगर वैसे मैकेनिकली करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। हमारे पंडित तो मैकेनिकली बोलते रहते हैं ना, सब दिन रहते, किसी को कोई इफेक्ट नहीं। तो आप इतना ही कर सकते। और बाकी ये है कि प्रभु से प्रार्थना करो कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बल होता है जी। प्रार्थना मतलब यू आर सरेंडरिंग टुवर्ड्स गॉड, तो ही विल हेल्प यू।